इमेजिन कीजिए, एक रात को सोते वक्त आधी रात को अचानक आपकी नींद खुल जाती है। जब आप अपने आसपास देखते हो तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन फिर आपको पता चलता है कि आप अपने बॉडी को हिलाने में समर्थ नहीं है। आपके हाथ पैर बिल्कुल जकड़े हुए हैं, मानो कोई भारी चीज आपके ऊपर रखी है जिसने आपको दबाया हुआ है। आप अपना पूरा जोर लगाते हो, लेकिन ना ही आप बोल पाते हो और ना ही आप चीख पाते हो। आप बिल्कुल भी ये समझ नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है। ये एक्सपीरियंस दुनिया का लगभग हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में एक बार तो करता ही है, और शायद ये आपके साथ भी हुआ होगा। ये एक्सपीरियंस बहुत ही डरा देने वाला होता है। इस एक्सपीरियंस को कहते हैं स्लीप पैरालिसिस। अगर आप भी जानना चाहते हैं स्लीप पैरालिसिस के काले सच, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी कंडीशन होती है, एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें आप अवेयर तो हो जाते हो। मतलब जब भी आप रात को अचानक जागते हो तो आप में सोचने और समझने की शक्ति तो होती है, लेकिन आप अपनी बॉडी को मूव करने और कुछ भी बोलने और चिल्लाने के लिए बिल्कुल अनेबल होते हो। ये एक तरह का हेलुसिनेशन होता है, मति भ्रम या दृष्टि भ्रम। इस दौरान आपको बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कभी कभी ऐसे डरावने दृश्य दिखाई देने लगते हैं जो वाकई में मौजूद नहीं होते। और ये सब इतना इंस्टेंटली होता है कि हम फिजिकली और मेंटली डर जाते हैं। जनरली ये जो मूवमेंट होता है ये कुछ 8-10 सेकंड के लिए होता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कंडीशन उन लोगों के साथ होती है जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब या मेंटली डिसऑर्डर के शिकार हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। एक हेल्दी पर्सन भी इस कंडीशन का शिकार हो सकता है। ये कोई नार्कोलेप्सी यानी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी नहीं है, और ना ही ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। आप इतना समझ लीजिए कि ये सब नींद की कमी, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एबनॉर्मल स्लीप साइकिल की वजह से होता है। ये केसेस काफी हद तक लूसिड ड्रीम से मिलते जुलते हैं। यानी स्लीप पैरालिसिस उन लोगों को ज्यादा होता है जो लूसिड ड्रीमर्स होते हैं। लूसिड ड्रीमर्स वो ड्रीमर्स जो अपने सपने को कंट्रोल कर पाते हैं। वो कंट्रोल कर पाते हैं अपने ड्रीम कैरेक्टर्स को, स्टोरी लाइन को, और यहाँ तक कि वो अपने एनवायरनमेंट को भी काफी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन उन ड्रीमर्स को ये पता रहता है इट्स जस्ट लाइक ए ड्रीम, नॉट एक्चुअल। जनरली स्लीप पैरालिसिस का कोई खास इलाज नहीं है और ना ही इसके ऊपर कोई डिटेल्ड स्टडी की गई है, और ये माना जाता है कि ये कंडीशन बहुत ही कॉमन है। अगर किसी को स्लीप पैरालिसिस होता है तो इस चीज को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट चिल करो यार। एक स्टडी के मुताबिक ये पता चला कि दुनिया के 8 से 50% लोग अपनी लाइफ टाइम में कभी न कभी स्लीप पैरालिसिस का एक्सपीरियंस जरूर करते हैं, और लगभग 5% लोग ऐसे हैं जो रेगुलर इस चीज का एक्सपीरियंस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि मेल और फीमेल को इसका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, कि मेल को अलग एक्सपीरियंस होता है और फीमेल को अलग। ऐसा कुछ भी नहीं है। बोथ कंडीशंस आर सेम। जो एक्सपीरियंस फीमेल को होते हैं वही सेम एक्सपीरियंस मेल को भी होते हैं। स्लीप पैरालिसिस कोई नई फिनोमेना नहीं है। इसको वेदों, पुराणों और थ्रू आउट हिस्ट्री में भी ये डिस्क्राइब किया गया है। लोग इस तरह के फिनोमेनास को एलियन अब्डक्शन की स्टोरी से और पैरानॉर्मल इवेंट से जोड़ते थे। वो ये सोचते थे कि ये एक ऐसे क्रिएचर का काम हो सकता है जो इस यूनिवर्स से बिलोंग नहीं करता, एक पैरानॉर्मल डायमेंशन क्रिएचर, एक पैरानॉर्मल फिनोमेनान जो साइंस की अंडरस्टैंडिंग से परे है। स्लीप पैरालिसिस के मेन सिम्टम्स जो जागने के दौरान फील होते हैं, जब सडनली आंख खुलती है तो सबसे बड़ा लक्षण होता है अपने आप को हिलने डुलने और बोलने में असमर्थ महसूस करना। मतलब अगर आप पूरी ताकत भी लगाओगे तो भी अपने आप को हिला नहीं पाओगे। हिलाना तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी बोलने, चीखने, चिल्लाने लायक नहीं रहते जब स्लीप पैरालिसिस होता है। भले ही आप जाग गए हो या आपका ब्रेन जाग गया हो, आपको बहुत ही अजीब सा इमेजिन्ड साउंड सुनाई देने लगता है जिसमें आपको हिजिंग, हमिंग, बजिंग या फिर स्टैटिक जैपिंग जैसे नॉइज सुनाई देते हैं। और दूसरे तरह की कुछ वॉइस लाइक पैरानॉर्मल साउंड, विस्पर्स और रोर्स, जैसे कोई दहाड़ रहा हो, चिल्ला रहा हो, ऐसे साउंड भी एक्सपीरियंस होते हैं जब स्लीप पैरालिसिस की कंडीशन होती है। तो लोगों के एक्सपीरियंस की माने तो एक प्रेशर फील होता है चेस्ट पर और एक अजीब सा पेन होता है इस घटना के दौरान। वो पेन एकदम रियल लगता है, लेकिन जब आप उठ जाते हैं तो वो दर्द अचानक गायब हो जाता है। वो ये महसूस नहीं कर पाते कि वो पेन रियल था या फेक, और उसके बाद जो फीलिंग आती है, जो इमोशन आते हैं, सच में बहुत ही पैनिक और डरावने होते हैं।
ऐसा लगता है कि किसी ने हमें बेड पर जंजीरों से जकड़ रखा है। और कभी कभी तो ऐसा फील होता है कि हमारी सोल हमारी बॉडी से अलग हो गई है। हम एकदम हल्के हो गए हैं, मानो हवा में उड़ रहे हों। बॉडी में एक इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लगता है, वाइब्रेट होने लगती है बॉडी। हमें ऐसा हेलुसिनेशन होता है जैसे किसी सुपर नेचुरल क्रिएचर ने हमारी बॉडी पर कब्जा कर लिया है, जिससे दम घुटने लगता है, जो एक भयानक तरीके से डराता है। चेस्ट पर अजीब सा प्रेशर फील होने के साथ साथ कभी कभी सांस लेने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है और सदियों से मानते भी आ रहे हैं कि स्लीप पैरालिसिस की जो घटनाएं होती हैं वो डेमन, विचेस और अदर सुपर नेचुरल क्रिएचर्स की वजह से होती हैं। ऐसा लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ऐसा भ्रम होता है कि ये क्रिएचर हमारी सोल पर अटैक करते हैं, हमारी बॉडी को लेने के लिए। वैसे दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको एक ही समय पर एक साथ स्लीप पैरालिसिस फील होता है। जैसे मान लो यहाँ जो क्रिएचर हमें दिखाई देता है, जिस क्रिएचर का हमें भ्रम होता है, वही सेम क्रिएचर दुनिया के दूसरे कोने में जिस व्यक्ति के साथ ये घटना घट रही है उसके साथ भी यही क्रिएचर होता है। यानी ये कैसे हो सकता है कि सेम टाइम में डिफरेंट प्लेसेस पर यह क्रिएचर दो जगह पर मौजूद है? इसका आंसर बियॉन्ड है, यानी इस दुनिया से परे। वो दोनों पर्सन एक ही क्रिएचर को एक साथ फील करते हैं क्योंकि उनका एक्सपीरियंस कॉमन होता है, बिल्कुल सेम होता है। एक और चीज है जो एक्सपीरियंस होती है स्लीप पैरालिसिस के दौरान, और वो है जब भी हम नींद में जाने वाले होते हैं या अचानक जागते हैं तो हमें एक अजीब सा अनरियल साउंड सुनाई देता है जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, यानी एक तीखी शार्प नॉइस। ये लगता है कि यह किसी दूसरे डायमेंशन का साउंड है, लाइक एज घोस्ट डायमेंशन। ये एक्सपीरियंस नॉर्मली तब होता है जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की तैयारी कर रहे हो। आई हैव दिस एक्सपीरियंस। लेकिन ये अनरियल साउंड बहुत ही कम समय के लिए होता है। इस एक्सपीरियंस को एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम कहते हैं। ये भी स्लीप पैरालिसिस की तरह ही एक नॉर्मल बात है, और कुछ लोग चमकती हुई लाइट को भी देखते हैं अपने इस एक्सपीरियंस में। अब ये क्यों होता है? तो कॉज इज अननोन। ये सब बातें साइंस के बियॉन्ड है। साइंस के पास इसका कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसके कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे जेनेटिक चेंजेस, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसका जो एविडेंस है ट्रीटमेंट का, वो अभी वेल प्रूव्ड नहीं है कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस में जो क्रिएचर दिखाई देते हैं उनको आकार देने के लिए हमारी कल्चर एक मेजर फैक्टर है, और नाइट हैग जो आपके बहुत ही काम आने वाला है, जो एक फोल्कलोरिक क्रिएचर है जो दुनिया भर के कल्चर्स में पाया जाता है। नाइट हैग एक कॉमन डिस्क्रिप्शन है ड्यूरिंग द फिनोमिनन ऑफ स्लीप पैरालिसिस। जितने भी स्लीप पैरालिसिस के केसेस हैं उसमें नाइट हैग का जिक्र ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। यानी नाइट हैग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है स्लीप पैरालिसिस के दौरान। ये ऐसा सुपरनेचुरल क्रिएचर है जो पाया जाता है इंसानों के चेस्ट पर बैठा हुआ या फिर पैरों को जकड़े हुए। जनरली इसे ओल्ड हैग भी कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा मानते भी हैं कि नाइट हैग एक ऐसा रियल क्रिएचर है जिसकी एक अलग दुनिया है, जो पैरेलल वर्ल्ड में रहता है। जैसे हम इमेजिन करते हैं बहुत सारे यूनिवर्सेस को, तो नाइट हैग उन्हीं में से एक किसी वर्ल्ड में रहता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि नाइट हैग हमारी सोल को अपने यूनिवर्स में ले जाता है और एक करेंसी की तरह, एक सौदे की तरह यूज करता है। स्लीप पैरालिसिस के केसेस दुनिया भर में देखने को मिलते हैं। जो कंबोडियंस होते हैं वो इस फिनोमेनन को उनके डेड रिलेटिव्स का विजिटेशन मानते हैं, कि उनका कोई रिश्तेदार जो इस दुनिया में नहीं है उनसे मिलने के लिए आता है। इजिप्ट में इसे एक टेरिफाइंग अटैक मानते हैं, एक जिन्न जो किल करता है अपने विक्टिम्स को। ऐसे ही इटली में स्लीप पैरालिसिस को एक सुपर नेचुरल बीइंग, एक एविल विच, घोस्ट लाइक स्पिरिट, टेरिफाइंग कैट लाइक क्रिएचर जो उनके चेस्ट पर प्रेशर डालता है और उन्हें एक हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है। वहीं न्यू फाउंडलैंड में इस फिनोमेनन को नाइट हैग के रूप में जाना जाता है, जो अपने विक्टिम को पूरी तरह से जकड़ लेता है। इसे हैग राइडेड भी कहते हैं। और यूनाइटेड स्टेट में इसे स्पेस एलियन एब्डक्शन के रूप में जोड़ा जाता है, यानी अंतरिक्षीय एलियन अपहरण। और इंडियन मैथोलॉजी में स्लीप पैरालिसिस की घटना को साया कहा जाता है, एक शैतानी साया। और कश्मीरी पंडित अक्सर इसका यूज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो लोग अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा यानी पवित्र नहीं रखते, या कोई ऐसा काम जो समथिंग इवल, जो अदर पर्सन के लिए मिसफॉर्चून का कारण बनता है, तो उसके साथ ही एक्सपीरियंस होता है। स्लीप पैरालिसिस के कुछ कारण भी हैं जो आपको जरूर जानने चाहिए। कैटेटोनिया। कैटेटोनिया एक न्यूरोसाइकाइट्रिक बिहेवियरल सिंड्रोम है। यह सिंड्रोम एबनॉर्मल मूवमेंट बिहेवियर्स को बढ़ावा देता है। इसमें लोग अजीब तरह की एक्ट करने लगते हैं, एक अजीब तरह की हरकत। ये पैनिक सिचुएशन होती है जिसमें लोगों को ये पता नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं।
एक मेंटल डिसऑर्डर है कैटाटोनिया, जो स्लीप पैरालिसिस का ही एक वेरिएंट है। कैटाटोनिया के चलते लोग ज़ॉम्बीज की तरह एक्ट करने लगते हैं। एक और मेंटली डिसऑर्डर है जो फील करते हैं सोते समय, वो है नाइट टेरर। इसे स्लीप डिसऑर्डर भी कहते हैं। ये भी स्लीप पैरालिसिस से रिलेट करता है। नाइट टेरर में हमें जनरली पैनिक अटैक सा फील होता है, जैसे अचानक एक अजीब सी घबराहट का महसूस होना। ये अक्सर बच्चों को ज्यादा होती है और उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कम होने लगता है। और स्लीप वॉक यानी नींद में चलने की बीमारी नाइट टेरर के चलते ही होती है। स्लीप पैरालिसिस जनरली एक नॉर्मल घटना है जो हर किसी के साथ होती है, जो लगभग 10 से 15 सेकंड के लिए होती है। इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस क्रिएचर को आप महसूस करते हो वो आपको डराने की कोशिश करता है और आप डर जाते हो, और आपको डरता हुआ देखकर वो आप पर हावी होने लगता है। एक्चुअल में ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लेकिन तब तक जब तक आपके साथ सब कुछ नॉर्मल हो रहा है। लेकिन जब आपको लगे कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ ऐसा देखना जो शायद रियल एक्सपीरियंस हो सकता है कि ये कोई भ्रम नहीं, कोई मेंटल प्रॉब्लम हो, लेकिन जिसे कभी कभी ऐसे अनुभव होते हैं और कुछ सेकंड के लिए ही होते हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हद से ज्यादा हो, 30-45 सेकंड या 1 मिनट के समथिंग, तो शायद आपको कंसल्ट लेने की जरूरत है। तो स्लीप पैरालिसिस के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप हॉन्टेड सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।